आप सबकी सलामती हो। भाई लोग, मेरा नाम पास्टर रशीद यूसुफ है, ठीक है। जी 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 यूनस ने, ठीक है। जी। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो, खुदावंद आपको बरकत दे। आज का जो हमारा मजमून है वो ये है कि खुदावंद यीशु अल मसीह क्यों हमारी जिंदगी में जरूरी है। खुदावंद यीशु अल मसीह हमारी जिंदगी में अकॉर्डिंग टू बाइबल इसलिए जरूरी है कि हर शख्स, चाहे वो किसी भी कौम से है, कबीले से है, उम्मत से है, जो कोई भी खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अदन के अंदर इंसान का और खुदा का तल्लक रिश्ता टूट गया और खुदावंद यीशु अल मसीह उसी रिश्ते को बहाल करने के लिए इस जमीन पर आया और खुदा ने अपने इकलौते बेटे यीशु अल मसीह को जो है वो इस जमीन पर भेजा ताकि उस काम को कंप्लीट कर। जब हम कलाम खुदा में से देखते हैं, जिनके पास खुदावंद का जिंदा और जिंदगी बख्श पाक कलाम है वो जरूर खुदा के कलाम को देखें। कलाम मुकद्दस में से जिनके पास है वो जरूर खुदा के कलाम को खोलें ताकि हम खुदा के कलाम की आवाज के शिनवा होने वाले हों। कलाम मुकद्दस में से जब हम देखते हैं तो मरकस की अंजील उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत मुकद्दसा में कुछ मरकूम है, यीशु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू। खुदावंद यीशु मसीह उस मंसूबे को जमीन पर लेकर आया जो खुदा ने उसे दिया, और वो मंसूबा था मिलाप का, वो मंसूबा था निजात का, वो मंसूबा था कि इंसान को मौत के डर से, इब्लीस के डर से आजाद करवाया जाए और खुदा के साथ उस तल्लक को, उस रिश्ते को पहले जैसा खुदा के साथ इस्तवार किया जाए। इसलिए मेरा और आपका यीशु मसीह जो है वो इस जमीन पर आया और बाइबल मुकद्दस इस बात की शहादत देती है कि यीशु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू है। और आज उसी खुशखबरी की बदौलत हम जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं खुशखबरी की वजह से यहाँ पर मौजूद हैं, वरना अगर हम फिजिकली तौर पर देखें तो हमारा आपस में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन ये वो खुशखबरी का कलाम है जिसकी बदौलत आज हम इकट्ठे हैं और खुदा यही चाहता है कि इस खुशखबरी के पैगाम को जो है वो पूरी दुनिया में लेकर ले जाया जाए और ये खुशखबरी का पैगाम कौमों, कबीलों, उम्मतों को तब्दील करे। इसी तरह हम एक और हवाला खुदा के कलाम में से देखेंगे अपनी नसीहत और अपनी भलाई के लिए। अब जब हम यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 17वीं आयत मुकद्दसा को देखते हैं तो वहां पर लिखा है, इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। मैं यहां पर एक खास भेद आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस खुदा का ये लफानी कलाम इस बात को बयान कर रहा है कि यीशु मसीह से पेशतर झूठ भी बोला जाता था और झूठ की सजा भी मिलती थी। लेकिन यीशु मसीह जब इस जमीन पर आए, जब इस दुनिया में आए तो दुनिया पर फजल हुआ और बाइबल मुकद्दस में लिखा है इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, क्योंकि शरीयत जो है वो मूसा की मार्फत खुदा ने दी, लेकिन फजल, सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत जो है वो इस दुनिया में पहुंची। और आज उसी सच्चाई की वसीला से, उसी कलाम के वसीला से, उसी खुशखबरी के वसीला से कौमें, कबीले, उम्मतें जो है वो आजाद हो रही हैं। बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना कहता है कि सच्चाई से वाकिफ हो गए तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, यीशु मसीह हमारी जिंदगी में इसलिए जरूरी है कि हम उस सच्चाई को पहचाने, इस सच्चाई के कलाम को पहचाने जो रूह कुदस की तरीके से लिखा गया है। और यीशु मसीह जिस जिंदगी में है वो जिंदगी जो है वो बाग है, और जिस जिंदगी में यीशु नहीं है वो जिंदगी दागदार है। आज इस सच्चाई के कलाम को जो है वो हमें अपनी जिंदगी में लेना है। मैं एक हवाला जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और उसके बाद हम इसको वाइंड अप करेंगे, क्योंकि वक्त को मलूज़े खातिर रखते हुए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मेरे साथ अगर देखें यूहन्ना की इंजील उसका 17वां बाब और उसकी 3री आयत मुकद्दसा में कुछ मरकूम है। ये बहुत जो है वो मेरे और आपके लिए गौर तलब बात है जो बाइबल मुकद्दस में मेंशन है, और हमेशा की जिंदगी ये है, मैं फिर से इसको रिपीट करूंगा, और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाई वाहिद
और अब्राहम को और यीशु मसीह को जिसने तुझे भेजा है जाने। यानी कि खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा है और खुदा यही चाहता है कि लोग इस बेटे को जाने, इस कलाम को जाने, ताकि उनकी जिंदगियां आजाद और रहा की जाएं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है जॉन 3:16 में कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई भी, यहां पर क्रिश्चियनिटी का कोई जिक्र नहीं, यहां पर लिखा है जो कोई भी, चाहे वो किसी भी कौम से है, कबीला से है, उम्मत से है, किसी भी कबीला से है, वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। लेकिन आज यीशु मसीह इसलिए मेरी और आपकी जिंदगी में जरूरी है कि हम यीशु की पहचान को जो है वो दुनिया में लेकर जाए। जब हम छोटे थे तो गीत गाते थे, घर घर में अंजील सुनाएंगे, और अंजील जो है वो खुदा का बेटा यीशु है। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत मुकस्सा में लिखा है, और दूसरी आयत मुकस्सा में लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और वही कलाम खुद खुदा था। और ये सारी चीजें, दुनिया की सारी मखलूकात, तमाम इंसान, तमाम चरिंद परिंद, तमाम दरियाओं के आबी जानदार, ये सब यीशु मसीह की बदौलत जो है वो इस जमीन पर आए हैं। सो आज जरूरत इस बात की है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को और खुशखबरी के पैगाम को लोगों में लेकर जाएं, ताकि लोगों की जिंदगियां तब्दील हो, ताकि गिराने तब्दील हो, और खुदा का नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदावंद हमें इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। पास्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसीर के साथ बताया कि यीशु का हमारी जिंदगी में आने का मकसद क्या है। और मैं एक बात ऐड करना चाहता हूं कि जो कोई यीशु नाम लेगा वो हरगिज शर्मिंदा नहीं होगा। हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर फयाज हैं, मैं उन्हें दावा दूंगा कि वो आएं और हमें बताएं कि